नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। 2 दिनों के ईरान दौरे पर आज रवाना होंगे पीएम मोदी। दोनों पक्षों के बीच होंगे कई अहम समझौते। चाबहार पोर्ट पर लगेगी मुहर। पीएम ने की मन की बात। सूखे और मानसून में होने वाली देरी पर जताई चिंता। सूखे से निपटने के लिए की राज्यों के प्रयास की सराहना। अमेरिकी ड्रोन हमलों में मारा गया तालिबान का चीफ मुल्ला मंसूर। मुल्ला उमर की मौत के बाद बना था नया चीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की पुष्टि। अनुराग ठाकुर बने बीसीसीआई के सबसे युवा अध्यक्ष। हिमाचल के हमीरपुर से हैं बीजेपी सांसद। अजय शिर्के सचिव चुने गए। और रोनू तूफान ने बांग्लादेश में मचाई भारी तबाही। जमीन धंसी और घर डूबे। अब तक 24 लोगों की मौत। भारी बारिश लगातार जारी। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित किया। मन की बात का ये 20वां प्रसारण है। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी होती है कि जो लोग मन की बात सुनते हैं और वो मुझे पत्र माईगोव वेबसाइट के माध्यम से मेरे लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। पीएम ने कहा कि गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। आशा करते हैं कुछ कमी आएगी, लेकिन अनुभव आया कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है। पीएम मोदी बोले कि जंगलों को बचाना है, पानी को बचाना है, यह हमारा दायित्व बन जाता है। हम पानी की हर बूंद का संरक्षण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। पीएम ने कहा कि गुजरात और आंध्र प्रदेश में सूखे को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को रविवार को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष का पद खाली हुआ था। ठाकुर सबसे कम उम्र के बीसीसीआई अध्यक्ष बने हैं। वहीं अजय शिर्के को बीसीसीआई सचिव के रूप में चुना गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ अनुराग ठाकुर ने ही नामांकन दाखिल किया था, इसलिए उनका बोर्ड अध्यक्ष बनना शनिवार को ही तय हो गया था। रविवार को उन्हें बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग में अध्यक्ष चुना गया। अनुराग ठाकुर वर्ष 2017 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहेंगे। पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में अफगान तालिबानी नेता मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान में ये हमला शनिवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। मुल्ला मंसूर के मारे जाने की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी की है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी ड्रोन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के एक रिमोट एरिया पर हमला किया, जो अहमद वाले कस्बे के दक्षिणी हिस्से में है। तालिबान ने अपने सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर के मारे जाने के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर को नया चीफ चुना। उसे तालिबान के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त था। बताया जाता है कि मंसूर अफगान सरकार के साथ बातचीत का पक्षधर रहा है। बांग्लादेश में चक्रवात रोआनू ने बांग्लादेश के दक्षिणी तट पर भयंकर तबाही मचाई, जिससे कम से कम 24 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक घायल हो गए। प्रशासन ने 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 88 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा के साथ आए इस चक्रवात ने बारिसार चटगांव क्षेत्र पर बहुत बुरा असर डाला है और अन्य हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। देश में शनिवार तड़के से ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई और गरज के साथ बौछारें पड़ी। आंधी और तेज हवा भी चली। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन विभाग के महानिदेशक मोहम्मद रियाज अहमद ने कहा, अब तक हमें 20 लोगों की मौत का पता चला है। उनकी संख्या बढ़ सकती है। पीएम मोदी 2 दिवसीय ईरान यात्रा के लिए आज तेहरान के लिए रवाना होंगे। वो 22 और 23 मई को ईरान के दौरे पर होंगे। 23 मई को उनकी मुलाकात ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खुमैनी से होगी। ईरान के राष्ट्रपति रूहानी से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दे पर चर्चा होगी। पीएम दौरे का मुख्य मुद्दा कनेक्टिविटी है। भारत चाबहार पोर्ट में भारी निवेश कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच अहम समझौते होंगे, जिसके बाद दोनों नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। बातचीत में आतंकवाद, अफगानिस्तान, साइबर सुरक्षा, तेल और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत किया जाएगा। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को 1 साल के लिए टालने के मुद्दे पर लाए गए अध्यादेश का दस्तखत करने से पहले स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को उनसे मिलकर इस बारे में समझाने को कहा है। यही नहीं, प्रणब दा इस मामले में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में पास किए गए अध्यादेश के अनुसार नीट के जरिए सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 1 साल के लिए रोक लग जाएगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी सरकार के 2 साल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जिस उम्मीद से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में विश्वास किया था, वो उस पर खरा उतर रही है। आडवाणी ने ऋषिकेश जाते समय पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। आपको बता दें कि 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात बीजेपी विकास पर्व समारोह आयोजित करने जा रही है, जिसको लेकर आडवाणी अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों को संबोधित करेंगे। अक्सर व्यवस्था को लेकर बयान देने पर राजनीतिक दलों के निशाने पर आ जाने वाले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने फिर सिस्टम को लेकर नाखुशी जताई है। स्टार्टअप के लिए बेहतर कारोबारी माहौल प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत में लाइसेंस राज तो खत्म हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर राज अभी भी कुछ हद तक बरकरार है। राजन ने कहा कि नियमन उद्योग की बेहतरी के लिए होना चाहिए, न कि उद्यमियों को हतोत्साहित करने के लिए। साथ ही उन्होंने उद्योगों के लिए स्वयं प्रमाणीकरण की व्यवस्था का सुझाव दिया और कहा कि कुछ नियंत्रण अधिकारियों के हाथ में हो ताकि दुरुपयोग रोका जा सके। 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार के बाद पार्टी एक बार फिर प्रियंका गांधी को पार्टी में शामिल करने की मांग उठने के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि पार्टी में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की है, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए एक सर्जन की भूमिका निभानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, ये सर्जन को तय करना है कि वो किस तरह की सर्जरी करना चाहती है। हालांकि पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ ने कहा कि इस हार के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराना गलत है। अंडरवर्ल्ड और राजनीति के नापाक रिश्तों में पाकिस्तान से आए फोन कॉल के बीच मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ खड़से के अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से फोन पर बात करने की खबर के बाद राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ये फोन कराची में दाऊद के घर से मंत्री के मोबाइल पर आया था। हालांकि खड़से ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने दाऊद से कभी बातचीत नहीं की है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रीति शर्मा ने खड़से पर निशाना साधते हुए कहा कि एकनाथ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। साथ ही खड़से से तुरंत इस्तीफे की मांग की। यही नहीं, जलगांव के एसपी पर मामले की जांच को भटकाने का आरोप भी लगाया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद रुद्रप्रयाग के जयमंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची। तेज बारिश होने की वजह से पेड़ों के गिर जाने से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया है। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन बचाव अभियान में जुटा है। मलबे को साफ करने में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की जेसीबी मशीन लगाई गई है। पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसलिए लोगों को एहतियातन घर में रहने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान को लेकर अफसरों की ड्यूटी लगाई है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हो गए। बता दें कि सीमा पार से घुसपैठ की खबरों के बीच आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खोजी अभियान चलाया। कर्नल एनएन जोशी ने बताया कि 47 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान ने आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना पर कुपवाड़ा के दुर्गमुल्ला में संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर 5 आतंकवादी मारे गिराए, जबकि 2 जवान घायल हो गए। पार्क में खेलते समय लापता हुए 5 साल के बच्चे का शव शनिवार देर शाम सेक्टर 121 स्थित एक लावारिस खड़ी कैब में मिला। लोगों ने कैब की पिछली सीट पर बच्चे का शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे परिजनों को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आईपीएल मैच में सट्टेबाजी का खुलासा करते हुए एसटीएफ शनिवार की देर रात गोमती नगर के खरगापुर स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी निवासी संजय मिश्रा उर्फ किंग को दबोच लिया। संजय ने कानपुर के ग्रीन पार्क में मुंबई इंडियंस की जीत पर लोगों के करोड़ों रुपए दांव पर लगाए थे। एसटीएफ ने संजय के घर से 12.5 लाख रुपए नकद और 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
एसटीएफ के एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि सट्टेबाजी की जानकारी मिलते ही एसएसपी शहाब रशीद खान की टीम को लगाया गया था। रात करीब 8:30 बजे खरगापुर स्थित संजय के घर पर दबिश देकर इस रैकेट का खुलासा किया। शिवपुरी जिले के बदरवास के पास आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कुलाड़ी गांव के पास एक गामा जीप और ट्रक की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जीप में बैठे लोग उज्जैन सिंगस्त कुंभ से लौटकर गोरखपुर जा रहे थे कि तभी जीप की भिड़ंत ट्रक से हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को शिवपुरी के जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी लोगों का भी इलाज चल रहा है। सरगुजा पुलिस ने जाली नोट का धंधा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान में छपे जाली नोटों को बांग्लादेश के रास्ते छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में लेकर आते थे। ये लोग अब तक 52 करोड़ रुपए के जाली नोट देश में सप्लाई कर चुके हैं। सरगुजा आईजी हिमांशु गुप्ता ने शनिवार को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों युवकों को जियाउल हक और मुकुल हक हैं, जो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये दोनों पाकिस्तान में छपे जाली नोटों को बांग्लादेश के रास्ते छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में लाकर धंधा करते थे। हरिद्वार में ट्रांसफार्मर में लगी आग की वजह से क्षेत्र में लगी दुकानों में आग लग गई है, जिसको देखते हुए व्यापारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और यात्रियों को निकालने के साथ आग को बढ़ने से रोकने के प्रयास शुरू किया। हालांकि ट्रांसफार्मर के आसपास अस्थायी रूप से सामान बेचने वालों का कुछ सामान आग की चपेट में आ गया। इसी बीच सूचना पर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन अधिकारी दानीराम के नेतृत्व में 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ये आग मनसा देवी रोपवे की तरफ जाने वाले मार्ग पर उस वक्त लगी जब बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर धर्म नगरी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। खंडवा में गुवाहाटी एक्सप्रेस B2 कोच का एसी बंद होने से खफा यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। रेल अफसर आरपी और आरपीएफ से यात्रियों की तीखी नोकझोंक हुई। यात्रियों ने एसी बंद होने की शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर गुस्साए यात्रियों ने हंगामा मचा दिया। हंगामा होते देख रेल पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को समझाइश देकर शांत कराया। तत्काल एसी का सुधार कार्य शुरू कराया, लेकिन कूलिंग शुरू नहीं होने से यात्रियों ने फिर हंगामा कर दिया। कोच में बैठे बुजुर्ग, महिला और बच्चे गर्मी से हलाकान रहे। अलीपुर के पास यमुना नहर में नहाने गए एक ही परिवार के 8 युवकों में से 4 की डूबने से मौत हो गई। हादसा शनिवार को हुआ। बचे 4 युवकों ने नहर से निकलने के बाद परिजनों और पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अलीपुर थाना पुलिस, बोट क्लब और फायर विभाग की टीम ने युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 2.5 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद सभी युवकों के शवों को नहर से निकाल लिया गया। पुलिस ने सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया, साथ ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी के चिनड़ थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 प्रेमियों के शव आपस में बंधे हुए कटोता झील में उतराते हुए मिले। स्थानीय लोगों ने शव पड़े देखे तो पुलिस को सूचना दी। शव मिलने की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम झील की तरफ उमड़ पड़ा। सूचना पाकर मौके पर सीओ गोमती नगर सत्यसेन यादव, थाना प्रभारी चिन्हाट सुरेश कुमार यादव पहुंची। पुलिस ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को झील से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरें जानने के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।